कोई भी देश महान उस देश की सरकार या फोर्स से नहीं बल्कि वहाँ के आम लोगों के माइंडसेट से बनता है, जो कि इंडिया के अधिकांश लोगों में ना के बराबर है। लगभग सभी वर्ग के लोग, फिर चाहे वो पुअर क्लास है, मिडिल क्लास या रिच क्लास, रूल्स को फॉलो करना ही नहीं चाहते हैं। हम भारतीय लोग रूल्स को अपने हिसाब से चलाना ज्यादा पसंद करते हैं, फिर चाहे वो कहीं कूड़ा डालने की बात हो या कहीं पर थूकने की बात हो या कहीं खड़ा होकर पेशाब करने की या फिर रोड पर चलते समय ट्रैफिक रूल्स की बात। हमारे देश में एक अजीब सी धारणा और भावना बन गई है कि रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ कमजोर और गरीब लोगों के लिए है। पैसे वाला या अप्रोच वाला व्यक्ति, स्पेशली वो व्यक्ति जिसकी अप्रोच किसी पुलिस डिपार्टमेंट में है, ना तो उसके लिए कोई रूल्स है और ना ही किसी रूल को मानने के लिए वो बाध्य है। हाल ही में हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट की एक लेडी कांस्टेबल का वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। इस वीडियो में ये लेडी कांस्टेबल राजस्थान रोडवेज में ट्रैवल करती नजर आ रही है, जिस दौरान वहां का कंडक्टर इनसे टिकट लेने को कहता है तो ये हरियाणा पुलिस का स्टाफ बताकर टिकट लेने से मना कर देती है। दोनों के बीच में खूब बहस होती है और कंडक्टर कहता है कि आपका स्टाफ हरियाणा रोडवेज में चलता है, ये राजस्थान रोडवेज है, टिकट आपको और व्यक्तियों की तरह लेना ही पड़ेगा। 50 रुपए दो, धारवाड़ा जाना है। हाँ लाओ, 50 रुपए दो। है? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। उतर लो। नहीं उतरना। उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना उतरना। यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है? स्टाफ चलेगा। नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। कोई नहीं दे तो क्या? अरे भाई हरियाणा में चलता है। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? भाई जब तेरा अफसर आएगा मैं बात करूँ। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना। हैं? नहीं उतरना। परंतु कंडक्टर के सभी जद्दोजहद करने के बावजूद भी हरियाणा पुलिस की लेडी कांस्टेबल टिकट नहीं लेती। देखते देखते 2 से 3 दिनों में ये वीडियो वायरल हो जाता है और जब ये वीडियो हरियाणा पुलिस के डिपार्टमेंट में पहुंचता है, उस दौरान डिपार्टमेंट लेडी कांस्टेबल के अगेंस्ट एक्शन लेने की बजाय एक्शन लेती है राजस्थान सरकार के अगेंस्ट। हरियाणा की ट्रैफिक पुलिस राजस्थान रोडवेज की जितनी भी बसेस हरियाणा के रूट से होकर निकलती है, उन सभी के चालान कर देती है। मात्र 2 दिनों में लगभग 200 से ज्यादा हरियाणा और राजस्थान रोडवेज की बसेस का चालान हरियाणा की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है। और जब ये बात राजस्थान डिपार्टमेंट को पता लगती है तो राजस्थान की पुलिस राजस्थान से हो गुजरने वाली हरियाणा रोडवेज की 250 से ज्यादा बसेस का चालान कर देती है। इस झगड़े में 2 चीजों का मेन नुकसान होता है, एक सरकार का और दूसरा यात्रा करने वाले यात्रियों का, जिनको कई घंटे चालान के दौरान सड़क पर ही इंतजार करना पड़ा। देश की 2 बड़ी और इंपॉर्टेंट स्टेट्स के 2 मुख्य और बड़े विभागों का इस प्रकार से सरेआम झगड़ा करना साफ साफ फॉल्स ईगो और जीरो सिविक सेंस को दर्शाता है। और ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी यूपी से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में एक बिजली अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के बीच में बहस होती देखी जा रही थी और ये वीडियो खुद पुलिस ने रिकॉर्ड किया था। बिजली अधिकारी कहीं जा रहा था, जिस समय वो बाइक पर थे, बिना हेलमेट के वो बाइक चला रहे थे। उस दौरान पुलिस ने उनको पकड़ा और उनका चालान कर दिया। चालान करते दौरान बिजली अधिकारी ने उन्हें बताया कि मैं भी सरकारी विभाग से हूँ, मेरा चालान मत काटिए। तो पुलिस वाले ने उनको जवाब दिया, रूल्स सबके लिए समान है, कानून सबके लिए बराबर है, रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। इस बात से वो बिजली विभाग का अधिकारी बहुत गुस्सा और नाराज हो गया। जैसे ही वो अपने विभाग पहुंचा तो अधिकारी ने उस थाने का बिजली बिल का रिकॉर्ड चेक किया, जो कि कई सालों से पेंडिंग था, जो कि लाखों की संख्या में था। एज ए रिजल्ट रूल्स के तहत उन्होंने पूरे थाने की बिजली काट दी। और जब अधिकारियों को, थाने के अधिकारियों को पता लगा तो उन्होंने पुलिस वालों को इस अधिकारी से बात करने भेजा, जिस दौरान ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। और इस वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हैं कि बिजली अधिकारी पुलिस वालों को बोल रहा है, तुम्हारी नौकरी नौकरी है, मेरी नौकरी नौकरी नहीं है क्या? थाने की लाइट क्यों काट दी? आपने हमारा चालान क्यों काटा था? चालान क्यों काटा? चालान बिजली से क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी बात चालान हेलमेट नहीं पहने थे इसलिए काटा। क्यों? आप शासन में, मैं नहीं हूँ क्या? मेरी नौकरी नौकरी नहीं है? शासन और प्रशासन ज्यादा बहसबाजी मत करिए। बहसबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुमको, जो मेरी ड्यूटी थी वो मैं कर रहा था और जो पहले तो तू मैं करके बात मत कर। भारत के देश में सिविक सेंस लगभग जीरो है, फिर चाहे वो आप हो या मैं या कोई और। सिविक सेंस का अर्थ है नागरिक भावना, जिसमें कि आपकी सोसाइटी और आपके आसपास के वातावरण के प्रति आपकी एक बेसिक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और माना जाता है। जैसे कि आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना, पब्लिक प्लेसेस को गंदा ना करना, कहीं पर भी थूकना या पेशाब ना करना, पब्लिक में अच्छे से सभ्य तरीके से व्यवहार करना और सबसे महत्वपूर्ण रोड पर चलते समय ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। किसी भी
फॉरेन कंट्री में सिविक सेंस को बहुत ही अच्छे, प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग तरीके से बच्चों को समझाया जाता है। और जो भी चीजें बच्चों को समझाई जाती हैं, वो सभी चीजें बच्चे अपने बड़ों के एक्शंस में भी वहां देखते हैं। फिर चाहे वो बड़े उनके वो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या नेबर्स हैं। बाहर के डेवलप कंट्रीज में किसी रूल्स को फॉलो करना या सिविक सेंस को फॉलो करना किसी वीकनेस या गरीबी का निशान नहीं, बल्कि एक डेवलप और एजुकेटेड माइंड का साइन समझा जाता है। हमारे देश में भी सिविक सेंस को बचपन में सिखाया जाता है। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी छोटी क्लासेस में शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा था कि घर में सब्जी और फलों को खाने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से पानी में धोएं। अपना कूड़ा या तो अपनी जेब में रखें या अपने बैग में रखें, बाहर ना फेंकें। रोड पर चलते समय यातायात का ध्यान रखें। रोड सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग और रेड लाइट पे ही क्रॉस करें। और बहुत कुछ, कई टीचर्स हमारे ऐसे हुआ करते थे, वो ऐसे होते हैं जो खुद गुटखा खा के इधर उधर थूकते रहते हैं। हजारों बार हम लोगों को रोड पे और जगह पे कूड़ा डालते हुए, पब्लिक प्लेसेस पे कूड़ा डालते हुए, फेंकते हुए देखते हैं। अगर मैं ट्रैफिक रूल्स की बात करूं तो हमारे देश के लोगों का हाल इतना बुरा है कि इतनी बुरी तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी नहीं है। हमारे देश के फैमिलीज में एक ट्रेंड और पाया जाता है, जब कभी भी कोई बच्चा 8वीं या 9वीं क्लास तक पहुंच जाता है, स्पेशली एक लड़का, तो परिवार का कोई एक सदस्य, स्पेशली एक पुरुष सदस्य, फिर चाहे वो पिता खुद है या मामा हो या चाचा हो, इस छोटे बच्चे को, जो लड़का है 8वीं 9वीं क्लास में, इसको 2 व्हीलर चलाना सिखाते हैं। दो चीजें यहाँ पे नोटिस करने वाली है। एक, सिखाने में फैमिली बहुत प्राउड फील करती है, और जब ये बच्चा 8वीं 9वीं क्लास का व्हीकल चलाना सीख जाता है तो बड़े ही प्राउड के साथ इसको व्हीकल की चाबी देकर मार्केट में सामान लाने भेजा जाता है। जो काम बड़ों का था, वो काम अपने बच्चों को डाल के खुद आराम से बैठ जाते हैं। यही बच्चे मौका मिलते ही अपने व्हीकल्स को रिंग रोड्स पर भी लेके जाते हैं और जितना स्पीड से हो सकता है उतने स्पीड से व्हीकल को चलाते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये आप और मैं सब जानते हैं। अधिकांश केसेस में जब एक्सीडेंट होता है तो बच्चे परमानेंटली अपंग, डिसेबल्ड हो जाते हैं, और कई केसेस में बच्चे अपनी और दूसरों की जान गंवा देते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में स्कूल से आते हुए बच्चों को एक वीडियो रिकॉर्ड की गई। ये बच्चे देखने में 10 से 12 साल के लग रहे थे, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये बच्चे महिंद्रा SUV 700 एक फुल साइज SUV चलाकर घर आ रहे थे। इससे ज्यादा खराब पेरेंटिंग, पुअर पेरेंटिंग का एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता कि माँ बाप ने इतने छोटे बच्चों को इतनी बड़ी कार सिखाई और सिखाने के बाद उसको दी भी। अगर बच्चे गलती से गाड़ी ले गए तो स्कूल की अथॉरिटी ने क्या ये गाड़ी नहीं देखी? क्या स्कूल अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो स्ट्रिक्टली इस बात को इम्प्लीमेंट करे कि स्कूल में कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का वाहन ना लेके आए? 2 व्हीलर्स के द्वारा चलाना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी छोटी उम्र के बच्चों को चलाना, ये नेक्स्ट टू अनबेरेबल है। इसको सहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं अपने और दूसरों के साथ। हमारे देश में चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे एक बड़ा प्राइवेट स्कूल, बच्चों का स्कूल में 2 व्हीलर्स में आना इतना साधारण कॉमन है जितना कि एक छोटे बच्चे का भूख लगने पे रोना। इन सब चीजों को बड़े ही साधारण तरीके से सिर्फ स्कूल अथॉरिटी के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। इसमें ना तो सरकार की जरूरत है, ना ही पुलिस वालों की। और अगर घर वाले भी अपने बच्चों को नहीं रोकते हैं तो तब भी मात्र स्कूल अथॉरिटी पर्याप्त है इस बात को कवर करने के लिए। जो भी बच्चा स्कूल में किसी वाहन से आता है, उसकी एंट्री स्ट्रिक्टली मेन गेट पे ही बंद कर दी जाए। बच्चे को 1 महीने के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाए, और अगर कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है तो बाकी बच्चों के लिए उस स्कूल में ये लाउड और क्लियर मैसेज होगा कि हमारे स्कूल में किसी भी कंडीशन में कोई भी वाहन हम स्कूल में नहीं लेके जा सकते। अल्टीमेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस वहां पे उजागर की जाएगी। हर तरीके से सिविक सेंस का जीरो होना हमारे सोसाइटी और हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक। सिविक सेंस का जीरो होना यानी कि रूल्स और कानून को ना मानना, या यूं कहिए कि अपनी बेसिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, जो कि हमें इनडायरेक्टली लेके जाता है करप्शन की तरफ, और इस प्रकार से निर्माण होता है एक करप्ट सोसाइटी का। इसी करप्ट सोसाइटी के लोग आगे चलकर टीचर्स बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, बैंक ऑफिसर्स बनते हैं, पुलिस अधिकारी बनते हैं, और कुछ लोग लीडर्स बनते हैं। जैसा कि अपनी आदत से शुरू से ही मजबूर हैं, सिविक सेंस जीरो है, करप्शन से भरे हुए हैं, तो ये हर वो काम अपने हिसाब से करते हैं जो ये करना चाहते हैं, जिससे कि पूर्ण तरीके से करप्शन और अव्यवस्था बैठ जाती है। हाल ही में मैं यूरोप ट्रिप पे गया था, जिसमें मैंने कुछ कंट्री को घूमा, और उसमें सबसे ज्यादा टाइम मैंने स्विट्जरलैंड में स्पेंड किया। उस दौरान मैं वहां के ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी खरीदने गया, जहाँ पे मैंने इतना स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस सिस्टम देखा जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। वहां पे ग्रोसरी लेने के बाद उसकी पेमेंट करने के 2 तरीके थे। एक, वहां पे कंप्यूटर मशीन्स थी जहां पर आप अपने जो आइटम लिए वो चूज करके पर्टिकुलर अमाउंट पे कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आपकी हेल्प करने के लिए दूसरी साइड पे डेस्क बना रखे थे, जहां पे अकाउंट्स पे लोग बैठे हुए थे आपकी हेल्प करने के लिए, आपसे पेमेंट लेने के लिए। देखो भाई, मैं हूँ स्विट्जरलैंड में, और ये मिग्रोस नाम का एक आउटलेट है जहाँ से हम अपना राशन वगैरह की शॉपिंग करते हैं। यूजुअली मेरी सिस्टर वही रहते हैं यहाँ पे। मैं 1 महीने की छुट्टी पे यहाँ पर आया हूँ। अब यहाँ पे हर चीज़ है, जो भी अब अवेलेबल हो, मतलब जो भी है अल्टीमेट वेराइटीज़ के साथ है। जो लेना है आपको खुद लेना होता है, ऐसा आपको कोई हेल्प करने वाला असिस्टेंट मिलता नहीं है।
तो जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर ना सिस्टम इतना ऑनेस्ट है लोगों का, मतलब लोग बाग इतने ऑनेस्ट हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं बिलिंग कराने के, ठीक है। अब वो देखना, एक तो ये है कि अगर आपको अपने आप नहीं आता, आप खुद नहीं कर सकते, तो आप दूसरों की हेल्प लो। तो वहाँ पे ये आपके बिलिंग बार्स बने हुए हैं। ये रहे, ये मेरा ब्रदर है और ये बिलिंग करा रहा है जो सामान हमने अभी पिछले आधा में लिया वो रहा, ठीक है। ये रहा दीपक। और दूसरा जो तरीका है ना वहाँ पे देखो कितना शानदार है। उसमें क्या है कि आप खुद से बिलिंग कर लो। ये रहा, ये कंप्यूटर है, यहाँ जाओ बिलिंग अपने आप करो। और बिलिंग करने में जैसे लोग पे कर रहे हैं इस समय सारे के सारे अपने आप पे कर रहे हैं, पे करो और यहाँ चलते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने की वो ये है कि भाई यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, जैसे से आंटी जा रही है। अब सिर्फ ना तो कोई चेक करने वाला है ना कोई है, वो मेन गेट है। अब उसके बैंक में क्या है क्या नहीं है, कितनी कितनी पेमेंट उसने की है, कुछ भी नहीं, वो अपने आप चलेगी। यहाँ के लोग कितने ऑनेस्ट है, यहाँ पे कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे भैया अब जा रहे हैं, इन्होंने मैं बिलिंग की वहाँ पे खड़े हुए जब मैं दिखाया था आपको, अब ना कोई रोकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कोई चेकर नहीं है, चेक करने वाला कोई गार्ड नहीं खड़ा हुआ। तो ये जो सिस्टम है ना, एक बात जो नोटिस करने की हम इंडियंस के लिए वो ये है कि ये सिस्टम गवर्नमेंट ने नहीं बना रखा, ये सिस्टम लोगों ने बना रखा है। लोग बाग ऑनेस्ट है, गवर्नमेंट नहीं। मतलब गवर्नमेंट तो चलो सिस्टम बना रही है पर लोग बाग को चल रहा है सब कुछ। तो ये चीज़ हमें भी देखनी पड़ेगी, हम इंडियंस हो कि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं करेगी भाई, हम इंडियंस को करना पड़ेगा। अब यही सिस्टम इंडिया में एक चालू कर देते हैं तो आप समझ लो कि किसी स्टोर में चालू हो गया ना, वो स्टोर 2 दिन के अंदर लूट जाएगा पूरा का पूरा, इतनी चोरी कर लेंगे लोगों का। तो ये हमें इंडियन सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो टेक केयर। मेन बात जो नोटिस करने की थी, जो इसने मुझे झंझोर कर रखा, वो ये थी कि उनके मेन गेट पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा था आपका सामान और उस सामान का बिल चेक करने के लिए कि आपने सामान कितना लिया और आपके पास बिल कितने सामान। खाली इससे बड़ी बात ये है कि ये सिस्टम वहाँ सदियों से चल रहा है, यानी कि वहाँ कंपनीज को इस चीज से 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर होती तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता। हमारे भारत में एक यूट्यूबर है जिनका नाम है पुनीत सुपरस्टार। ये यूट्यूबर पहाड़ रोड पर जाके बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। अक्सर इनको देखा जाता है कि बाहर जाके ये रोड पे बड़ा हुआ गंदा पानी पीते हैं, नाले का गंदा पानी पीते हैं और कई बार मल को सूखने के बाद जो कीचड़ बनता है उस कीचड़ से इनको कभी सोन पापड़ी खाते हुए देखा जा रहा है, कभी मूली खाते हुए देखा जा रहा है। और ऐसी इनकी वीडियो और जो रील्स है उनकी व्यूज लाखों करोड़ों में जाते हैं। लोग बाग इन्हें बिग बॉस OTT में बुला रहे हैं, अपने पॉडकास्ट में बुला रहे हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और इनको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लोग बाग इससे इंस्पायर भी होते हैं और ऐसी और क्रिंज वीडियो और कंटेंट बनाते हैं। पूरा इंस्टाग्राम सॉफ्ट में इंडिया में बदल चुका है। हर कोई एक से एक क्रिंज वीडियो बनाने में लगा हुआ है। माँ बेटे का रिश्ता है क्या है, लोग बाग वो भी भूल चुके हैं। जब कभी भी आप बाहर जाएंगे और वहां फॉरेनर से उनके ओपिनियन पूछेंगे इंडिया के बारे में, तो 2 चीजें आपको उनसे जानने को मेनली मिलेगी। अक्सर सुनने को मिलेगा आपको कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां की पॉवर्टी तो चलो है, लेकिन वहां की मेन प्रॉब्लम वहां की गंदगी है। लोगों में एक अजीब सी होड़ लगी हुई है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को गंदा करने की, अच्छी जगहों को, बीचेस को, माउंटेन्स को गंदा करने की, अपना कूड़ा वहीं छोड़ने की। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने अपनी बताई है वो ये बताई है कि जब इंडिया के आम लोग किसी फॉरेनर को किसी पब्लिक प्लेस में देखते हैं तो या तो वो उसको घूरते रहेंगे एक तरीके से, या फिर वो उनके साथ फोटो खिंचवा के उन्हें परेशान कर देंगे और उनके साथ वो कुछ इस प्रकार से फोटो खिंचवाते हैं कि जैसे कि वो इंसान नहीं, वो कोई अजीब सा एलियन, जो इन्हें बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग कर देता है और उनका एक सेल्फ जोन जो है वो खत्म कर देता है। और यही कारण है कि हमारे देश के बड़े पॉपुलर लोग जैसे विराट कोहली और भी लोग इंडिया छोड़कर बाहर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में सिविक सेंस लोगों में 0 है और वो वहां पे उन्हें आराम से घूमने नहीं देंगे और ना ही वो एक नॉर्मल जिंदगी यहाँ बिता सकते हैं। पॉपुलेशन एक मेन कारण समस्या नहीं है। हम ये बात से अग्री करते हैं कि सरकार के द्वारा पूरे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, पर कुछ चीजों को ठीक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, कॉमन सेंस यानी कि सिविक सेंस की रिक्वायरमेंट है। भारत में हमारे बच्चों को हमारे द्वारा शुरू से ही साफ सफाई नहीं सिखाई जाती है। उन्हें सफाई का महत्व बताया ही नहीं जाता है, मेहनत का महत्व बताया जाता है, चरित्र का महत्व बताया जाता है, उन्हें स्पिरिचुअलिटी का महत्व बताया जाता है, पर उनको सफाई का महत्व नहीं बताया जाता। भारत के अधिकांश घरों में लड़कियों को ही सफाई का काम सिखाया जाता है, अधिकांश, परंतु ये काम दोनों ही जेंडर्स को इक्वली आना चाहिए। लड़कों को पता ही नहीं है कि डस्टिंग कैसे की जाती है, झाड़ू पोछा कैसे किया जाता है और अपना सामान उनको खुद को अपनी जगह पे रखना है, इधर उधर बेड या सोफे पे नहीं फेंकना है। पर ये बातें असंभव है एक इंडियन फैमिली के बच्चों के लिए करना, स्पेशली छोटे लड़कों के लिए। पॉपुलेशन अगर एक कारण होता, एक प्रॉब्लम होता तो चाइना और जापान का टोक्यो शहर भी इंडिया के आम शहरों की तरह बहुत ज्यादा गंदा होता। पॉपुलेशन से कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन उसी प्रकार से कस्टमर्स भी ज्यादा आते हैं। हर चीज के बेनिफिट्स है, पर उसको ठीक से देखना पड़ेगा। जापान में बचपन से ही स्कूल्स में बच्चों को साफ सफाई सिखाई
जाती है। बच्चों से ही उनकी जगह उनका स्कूल साफ करवाया जाता है, उनका क्लासरूम साफ करवाया जाता है, लंच उनका स्कूल में ही होता है और लंच करने के बाद बच्चे खुद से अपने बर्तन धोते हैं। आज अगर ये चीज किसी एक स्कूल के साथ कर दी जाए तो भारत का पूरा मीडिया इकट्ठा होकर उस स्कूल की बखिया उधेड़ देगा और मात्र 2 से 4 दिनों में ही उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन होगा। वीडियो को कुछ इस प्रकार चला जाएगा, ये है वो स्कूल दरिंदा जो अपने ही बच्चों से सफाई करवाता है। इतनी ज्यादा महंगी फीस लेने के बावजूद भी बच्चों से झाड़ू और पोछा लगवाया जाता है। ये बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। भारत की एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक छोटी सी सिटी है जो कि पिछले 10 सालों से भी ज्यादा से भारत की सबसे क्लीन सिटी बनके उभर कर आगे निकली है, जिसका नाम है इंदौर। भारत के एमपी में इंदौर सिटी भारत की सबसे क्लीन सिटी है। यहाँ पे यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और यहाँ के लोगों ने मिलके एक दूसरे की सिविक सेंस को समझा और काम किया। एज ए रिजल्ट वहाँ कहीं पर भी बाहर आपको कूड़ा करकट नहीं मिलेगा। लोग वहाँ कूड़ा करकट अपना बाहर नहीं फेंकते हैं, अपनी सिविक सेंस को समझते हैं और आज रिजल्ट है कई सालों से इंदौर को कोई भी सिटी, फिर चाहे वो बैंगलोर है जो कि आईटी हब है, दिल्ली कॉर्नर प्लेस है जो कि गवर्नमेंट का एक हब है, सिटी है, कैपिटल है इंडिया की, या मुंबई जैसी माया नगरी है, कोई भी उसको बीट नहीं कर पाया है उसकी क्लीनलीनेस। ये हाई टाइम है कि हम सब अपनी सिविक सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और अपने बच्चों को बताना चालू करें कि सफाई की महत्वता जीवन में उतनी ही है जितनी की चरित्र की है, जितनी की एजुकेशन की है, जितनी की मेहनत की है और जितनी की स्पिरिचुअलिटी की है। बिना सफाई के रखे, बिना रूल्स को फॉलो किए, बेसिक सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, हम लोग एक मनुष्य जीवन नहीं जी पाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य एकमात्र ये है कि मैं और आप, हम सब अपनी अपनी सिविक सेंस को समझें और आगे चल के केवल आज से ही इस चीज में सुधार लाने की कोशिश करें। टेक केयर, जय हिंद।